सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की रे सत्ता। अरे बनी जी शिवजी की सत्ता, बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता। नकी मिट जाए भूखा खवाई दे तुलसिया के पत्ता। अरे बच्चन की मिट जाए भूखा खवाई दे। अरे भूपने करे इन्हीं हो रे, शिवजी ने दहे समझाई का पत्ता करती तोरे। अरे बोले दे समझ आई का पत्ता करस तोरे। ओरे शिवजी ने दे समझ आई का पत्ता। और इसी बीच में 50 रुपए से हमें और 50 रुपए शास्त्री मंडल को हमारे स्वामी जी ने, संगम दास महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। हम उनका चरण वंदन करते हैं। बेटा बैठ जा, जो बच्चे खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। ध्यान रखना, सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में होना चाहिए, लेकिन होना कहां चाहिए? चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में। हमेशा तुलसी को हमेशा बीच में, ऐसे नहीं। शहरों में देखे मैंने निजी जगह तुलसी को पेड़ लगा दो एक डिब्बा में, कनस्तर में, और सरका तो वो कनस्तर पहुंचा दो लेटरिन के दरवाजे तक। ऐसे नहीं, तुलसी का पेड़ बीच आंगन में होना चाहिए। और कभी भी बिना स्नान किए पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ के, जैसे राजा ने शुक्र और शनिचर की जीभ पर रखा, भीतर से डकार आया। अब राजा ने की भोलेनाथ के प्रभु जे तो दोनों पिल गए और बारात सवई रह गई। महाराज मान आए कचौरी वो। भोलेनाथ ने कही ये सब माया का खेल था, तुम्हारा घमंड मिटाने के लिए। जिस भवन में तुमने भोजन रखवाया था वो सब भवन ज्यों का त्यों भरा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। जाओ बारात को भोजन कराओ। अब बारात ही दो तरह की जागे से बाबू, देवता और भूत कहीं से। सो उन्होंने की सुनो देवताओं, पहले बारात चढ़ी तब तुम अकेला रहे, हमारे तुम्हारे कुछ कही नहीं कही, तो दावत में अब के हम अकेला रहे, तुम आ जाओ पीछे। अब भैया बारात बैठी दावत को। सो हरिओम बाबू ने सब्जी की बाल्टी पकड़ ली। अब बाल्टी पकड़ी तो वो पहले नंबर पे जो बैठो का बागियाते नारियल आई ऊपर। सो इतने उतने नजर करके वो लला हरिओम बोले के भैया तुम कालंगती होते ते पास से। सो भीतर तेवाज आई के तेरे मनवा में तालंग पास से ते ही दिखाई लेंगे। रोंगटे ठाड़े पड़ गए कि जागी तो जई ना सल पर कितना सूद हो। अगेला चल के गए, सुबह को पेटो पीछे पीठी अगेला, पाए पीछे को और हाथों पीछे को और मुंह अगेला। की भैया तुम कितने सूदी हो तालंग पस से। सुबह ने की देख तेरो मनवा बता पसदा तई ते खा लेंगे और ना पसे हो तो हम तो हुआ खा लेंगे। भैया बरात देख के रोंगटे ठाड़े हो गए। भूत खैस जंद बरातिया सब दावत खा गए। अब शिवजी है ले गए मंडप के नीचे, वरना जाते ही मंडप के नीचे। सो जो शिवजी लेके मंडप के नीचे गए और गर्दन में सांप ने लपेटा मार के जो फसका दई। सो 4 कदम उल्टे सवर होते होते भैया वो अपे पे बालक झोला डंडा लेके सब घर खाली। ओ भैया जिकाओ मैं ना बोली सब सो भाई बिगड़ गई, घर में कोई ना है। सो भोलेनाथ ने वो गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पे टांग दिया ऊपर माड़े पे। और तब शिव और पार्वती की भामर पड़ी है। ध्यान रखना ये पहला विवाह हुआ था वैदिक रीति से। आज भी देखना तुम
काऊ की शादी होवे, लड़का लड़की को नाम कछु होए, पर पंडित ब्याह पड़त शिवजी और पार्वती को ही है बहू। अब भी देखना तुम, पार्वती शिवजी का विवाह पढ़ा जाता है अब भी। तो आज शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह में सबसे पहला कन्यादान यहां से शुरू हुआ था। पार्वती का कन्यादान सबसे पहले हुआ था, इससे पहले किसी का कन्यादान नहीं हुआ। पहले ब्याह अगर होते हुए देवतन के तो गंधर्व विवाह होते, केवल माला डाल दे इतते और उतते, मामला खत्म। लेकिन भामर पड़ के विवाह यहां से शुरू हुआ, यहां से, और कन्यादान भी यहीं से शुरू हुआ। तो हमारे आगे कथा हम तब सुनाएंगे। हमारे मंगेश शिष्य 5 मिनट कन्यादान बोलेंगे, और व्यासपीठ पर जो भागवत की पुस्तक रखी है वहां पर सबसे पहले परीक्षित जी चलेंगे और यज्ञपति जी चलेंगे। जिसकी जो श्रद्धा हो वो कन्यादान में भागवत जी की पुस्तक पे अपनी भेंट रखें। ऐसा विद्वानों का मत है कि पार्वती के कन्यादान करने से पति की उम्र लंबी होती है। तो जिसकी जो श्रद्धा हो वो भागवत